क्या लक्ष्मी गणेश को तबाएं अपनी अदाएं बदलें, उस अपने कोठे पे ले जाना चाहिए लक्ष्मी गणेश को? जिस हाथ से तुम हलाल करते हो उस हाथ से लक्ष्मी गणेश को छूना चाहिए? ये हिंदुओं की बात करता है केजरीवाल। ये तो वोट बैंक की राजनीति है, कुछ नहीं। केजरीवाल वोट नहीं ले पाएंगे हिंदुओं का। केजरीवाल चाहते हैं कि ये भारत बौद्धों का बन जाए, अलगाववादियों का बन जाए, पाकिस्तानी मानसिकता का बन जाए। केजरीवाल ये कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले चुके हैं। इन्होंने कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी ले ली। कोठी नहीं लूंगा, कोठी ले ली। ये कहते थे मैं जनता की अदालत सड़क पे लगाऊंगा। इन्होंने क्या नाम है 1 महीने में 2 बार क्या नाम है अदालत लगाई और उसके बाद में बंद कर दी। अगर यही स्टेप जो आज केजरीवाल ने कहा, यही अगर मोदी सरकार करती तो क्या केजरीवाल खिलाफ नहीं खड़े होते? आज बिल्कुल खिलाफ खड़े होते। उस समय ये कह देते हिंदूवादी सरकार है, तानाशाही हो रही है, हिंदू राष्ट्र लाने की मांग हो रही है, भगवानों के फोटो करेंसी पे छपाए जा रहे हैं। सही बोलिए भाई, भगवान की फोटो होनी चाहिए, उनकी गांधी जी की भगवान की फोटो होनी चाहिए। गलत है। वहाँ बताइए कैसे गलत है? बिल्कुल गलत है। रही गुजरात की बात, तो चूहे शेर का शिकार नहीं करा करते हैं, और अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं भैया। अरे गुजरात की जनता सब जानती है, उसे अगले साल दिवाली नहीं मनानी है क्या? नमस्कार, मैं हूं सब अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज दिल्ली की सुबह जो है वो कुछ और थी, क्योंकि आज लग रहा था कि सूरज जो है वो कहीं और से निकला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सुबह ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये कहते हुए दिख रहे थे कि जो नोट चलते हैं भारत के अंदर, उन पर जो है एक तरफ गांधी जी की तस्वीर हो तो दूसरी तरफ जो है गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने की भी बात कही है। तो तमाम जो दिल्ली के लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस मामले पर, आपको ओ न्यूज़ हिंदी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, आप हमारे साथ बने रहिए। रमेश्वर आर्य जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये बताइएगा कि जो गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा, क्या ऐसी वजह थी कि आज इस तरीके के उनको स्टेटमेंट देने पड़े? सर, ये केजरीवाल राजनीतिक हिंदू है, और आपको मैं बात बता दूं, इसने दिल्ली में त्यौहार नहीं मनाया है, ये गुजरात में राजनीति कर रहा है। और आज गुजरातियों का नव वर्ष है, नूतन वर्ष कहते हैं गुजरात का। आज दीपावली का जो दिन होता है ना, उस दिन से शुरू हो जाता है नूतन वर्ष। आज नूतन वर्ष वो मना रहे हैं। क्या तारीख है आज? आज 26 तारीख है, ठीक है सर। और यहाँ मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, केजरीवाल को डैमेज कंट्रोल करने का आदत है। वो कैसे बनी है? राजेंद्र पाल गौतम इन्हीं का नेता कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश की पूजा मत करो, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। राम का कोई अस्तित्व नहीं है, रावण का कोई अस्तित्व नहीं है, और कृष्ण का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसने फिर रिज़ाइन दिया जब हिंदुओं ने सड़कों पे उतर के विरोध किया, क्योंकि दिखावटी हिंदी तो केजरीवाल भी है ना, जो कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूँ, राम भक्त हूँ। गुजरात के अंदर भी कहा गया, ऐसा बहुत सारे पोस्टर लगा दिए गए जिससे नुकसान जो आम आदमी पार्टी का होता दिखाई दे। तो हाँ, उसे मुस्लिम टोपी पहना के दिखाया गया, मौलाना केजरुद्दीन केजरीवाल, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, क्योंकि ये वही केजरीवाल है जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया था। दिल्ली में मौलानाओं को सैलरी देता है केजरीवाल, और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इसने इस हद तक चले गया कि इनका एक पार्षद है ताहिर हुसैन, उसने दिल्ली दंगे करवाए, हिंदुओं को मारने की साजिश थी, ये कोर्ट ने साबित हो गया है। अमानतुल्लाह खान बैड कैरेक्टर साबित हो गया है, वो भी बेस्ड है बंदा, वो भी मुस्लिमों की फेवर लेता है। तो केजरीवाल अब बौद्ध धर्म के माध्यम से, जबकि हम उन्हें अपने नवो अवतार मानते हैं महात्मा बुद्ध को, उनको अब ये कह रहे हैं कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, हिंदुओं से बौद्ध बन जाओ। बहुत गलत बात है। ऐसी बात पर जब उन्होंने रिज़ाइन दिया तो उसे काउंटर करने के लिए केजरीवाल आज दिल्ली आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। एक और बयान इनके पास से आया है, दिल्ली में पटाखे बैन करो, उसका भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए केजरीवाल ने नई स्कीम लगाई। वो स्कीम लगाई कि माता लक्ष्मी और गणेश जी, श्री गणेश जी जो विघ्न हरता है, उनकी फ़ोटो लगाई जाए भारतीय करेंसी पे, और मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये तो एक तरीके का डैमेज कंट्रोल है। 8 साल हो गए सरकार बनके, केजरीवाल जी आपको पहले क्यों नहीं याद आया? और आपने तो कहा था हम भी कभी भी जाति धर्म मजहब की राजनीति नहीं करेंगे। अब आप ये राजनीति क्यों कर रहे हो धर्म की? आप कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर गणेश और लक्ष्मी की फोटो वाली बात आई भी थी तो धनतेरस पे भी आ सकती थी, ये दिवाली के बाद ही क्यों आया? मतलब ऐसा क्या वजह थी? क्योंकि दिल्ली में पटाखे 4 गुना फूटे, केजरीवाल का विरोध। क्योंकि केजरीवाल के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है गोपाल राय, उन्होंने कहा था 200 रुपये जुर्माना, 6 महीने की सज़ा अगर दिल्ली में कोई पटाखे जलाता है तो लोगों ने प्रोटेस्ट करते हुए 4 गुना ज़्यादा पटाखे जलाए और केजरीवाल के मुंह पे तमाचा मारा। उस तमाचे का बदला लेने के लिए या उसकी डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो दिल्ली आए और प्रेस वार्ता करके कहा है कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर भारतीय
मुद्रा पे लगनी चाहिए। और जिसका मैं समर्थन नहीं करता वो मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि ये राजनीतिक हिंदू है और ये राजनीति से प्रेरित बयान है। अगर करना था, करवाना था तो पहले करवाना था। और अगर आप ऐसा करवाते हो तो क्या आप डिमोनेटाइजेशन का समर्थन करोगे? क्या मोदी जी, क्या आपने सारी पार्टी, ऑल पार्टी से आपने एग्री कर लिया है? मैं बता रहा हूँ, अगर मोदी ने दोबारा डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया और कहा ये करेंसी करके दूसरी करेंसी लाई जाएगी, तब क्या करेंगे केजरीवाल? इस पे भी तो काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए। मीडिया ने पूछा नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर यही स्टेप जो आज केजरीवाल ने कहा, यही अगर मोदी सरकार करती तो क्या केजरीवाल खिलाफ नहीं खड़े होते आज? बिल्कुल खिलाफ खड़े होते। उस समय ये कह देते हिंदूवादी सरकार है, तानाशाही हो रही है, हिंदू राष्ट्र लाने की मांग हो रही है, भगवानों के फोटो करेंसी पे छपाए जा रहे हैं। इस तरीके के बयानबाजी केजरीवाल के खुद के नेता सिसोदिया या भारद्वाज या वो एक कादियान करके कोई बंदा है, ये सब लोग ऑब्जेक्शन करते, खुद केजरीवाल ऑब्जेक्शन करते। लेकिन डैमेज कंट्रोल करना था राजेंद्र पाल गौतम का, और दिल्ली में जो दीपावली पे पटाखे जले हैं उसका काउंटर देने के लिए केजरीवाल ने यह बयान दिया है। और इसका जो ट्वीट था आपको पढ़ना चाहिए सर। मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ी प्रेस वार्ता करने वाला हूँ। और जिस तरीके का सस्पेंस डाला हुआ ट्वीट इसने किया था, उसी हिसाब से इसने वो अनाउंसमेंट की है। लोगों को संशय में डाल के एकदम से बड़ी बात करके इसने हिंदू कार्ड खेला है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि गुजरात का कोई भी हिंदू इनके उसमें नहीं जाएगा पकड़ में, क्योंकि पंजाब इन्होंने बर्बाद कर दिया। पंजाब में किसी को पेंशन नहीं दी अभी तक। इन्होंने महिलाओं को पेंशन देने की बात हुई थी, अभी तक नहीं दी गई है। और दिल्ली में भी केजरीवाल ने हमेशा वादा खिलाफ़ी करी है। और केजरीवाल की दिल्ली में भी अब सरकार नहीं बनने वाली एमसीडी में, और ना ही पंजाब में बनने वाली है। और पंजाब तो छोड़ो, गुजरात में भी ये मुश्किल से 2 सीटें भी नहीं ला पाएंगे। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्रमोहन कश्यप। कितनी उम्र होगी लगभग? हाँ, उम्र कितनी होगी? हमारी 76 साल की उम्र है। 76 साल की उम्र है। ये बताइएगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि नोटों के ऊपर तस्वीर जो एक तरफ रहे गांधी जी की और दूसरी तरफ गणेश लक्ष्मी की, आप लोग स्वागत करते हैं या फिर मानते हैं कि ये सिर्फ जो हिंदुओं को वोट के लिए किया जा रहा है? ये तो केजरीवाल का पुराना ये खिलाड़ी है। जो मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं, जो काम कांग्रेस करती थी ना, फूट डालो राज करो, कहती कुश्ती करती कुश्ती, तो कांग्रेस के ने जब भी आई है कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी के निकले हुए हैं। और कांग्रेस ने जो करा है वही नीतियाँ इनकी हैं। झूठ बोलो, पब्लिक को क्या नाम है उल्लू बनाओ और अपना कुर्सी हासिल करो। 3 बार सरकार बन चुकी है इनकी, केजरीवाल की 3 बार। क्या नाम है, इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था, जब पहला इलेक्शन लड़ा था गांधीनगर के अंदर, इन्होंने ये कहा था लोगों को, जो जुर्माने की रसीद थी रेहड़ी पटरी वालों की, 1000 रुपये की रेहड़ी के ऊपर 2000 रुपये जुर्माना। इन्होंने हमारी रसीद लेकर वहाँ दुनिया को ये दिखाया कि देखो ये मैं सारा बंद कर दूंगा, ये जो भी लूटमार कांग्रेस ने मचा रखी है क्या कर दूंगा? मैं सब रेहड़ी वालों को लाइसेंस दिलवाऊंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 3 बार सरकार बन चुकी कांग्रेस, क्या नाम है उसकी, केजरीवाल की, क्या किसी को एक रेहड़ी वालों को दिल्ली के अंदर लाइसेंस दिया गया है? केजरीवाल ये कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ी ले चुके हैं। इन्होंने कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी ले ली, कोर्ट ही नहीं लूँगा, कोर्ट ही ले ली। ये कहते थे मैं जनता की अदालत सड़क पे लगाऊंगा। इन्होंने क्या नाम है 1 महीने में 2 बार क्या नाम है अदालत लगाई और उसके बाद में बंद कर दी। आज तक वो अदालत कहाँ गई? केजरीवाल तो विज्ञापन जीवी है, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। हाँ हाँ, गुजरात में सरकार आ रही है भाई, 100% सरकार आ रही है। केजरीवाल सरकार आ रही है, आ गया हो ना? अच्छा गुजरात में केजरीवाल की सरकार आ रही है 100%। नोट पे जो फोटो लगाने वाली कही है, बात सही है? सही बोलिए भाई, भगवान की फोटो होनी चाहिए, गणेश उनकी गांधी जी की भगवान की फोटो होनी चाहिए। वाले नेता कौन? गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। वहाँ बताइए कैसे गलत है? इसका विरोध होगा, बिल्कुल गलत है। सुनो भैया, इसके लिए केजरीवाल ने अगर माफी नहीं मांगी तो केजरीवाल का भी विरोध होगा। अरे भैया, अच्छा 1 मिनट, तो लक्ष्मी गणेश का अपमान करना ठीक है? लक्ष्मी गणेश का अपमान करना ठीक है? हैं? क्या लक्ष्मी गणेश को तबाएं, अपनी अदाएं बदलें, उस अपने कोठे पे ले जाना चाहिए लक्ष्मी गणेश को? जिस हाथ से तुम हलाल करते हो उस हाथ से लक्ष्मी गणेश को छूना चाहिए? हैं? अरे सुनो भैया, पहले बोलने का मौका दो। जो हिंदू आज तक अंडा नहीं खाता है, ठीक है, वो उसी कसाई के हाथ से छुई हुई नोट लेगा, जेब में रखेगा अपने। भगवान जिस दिन हम लक्ष्मी गणेश का पूजा करते हैं वहीं रखेंगे मंदिर में। अरे भैया, केजरीवाल अगर ये फैसला वापस नहीं लेगा ना, जो अभी कर रहा है, वैसे तो होगा ही नहीं। अगर ये आप राहुल गांधी से पूछोगे ना कि तुम्हारे परदादा की परदादा का फोटो हटा दिया जाए तो वो समर्थन करेगा?
नहीं ना करेगा भैया। इसको समझा दो केजरीवाल को, ये विज्ञापन जीवी है और इसका सुनो। तो हिंदुओं के वोट लेने के लिए कर रहे हैं। अरे हिंदुओं के तो दिवाली में पटाखा काहे बैन कर दिया? ये हिंदुओं की बात करता है, ये हिंदुओं की बात करता है। केजरुद्दीन, केजरुद्दीन ये हिंदुओं। पटाखे पे जो किया था बैन, उसकी भरपाई करने के लिए कर रहे हैं। अरे भैया अच्छा, एक तरफ घाव दो दूसरी तरफ मरहम लगा दो, यही काम बचा है। अरे समझदार है, समझ गया। हाँ, ये जनता सब जानती है भैया। और रही हिंदू समझ गया, बेवकूफ नहीं बना। रही गुजरात की बात, रही गुजरात की बात, तो चूहे शेर का शिकार नहीं करा करते हैं और अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते हैं भैया। अरे गुजरात की जनता सब जानती है, उसे अगले साल दिवाली नहीं मनानी है का? नोट वाली बात आई अचानक से, उनको क्या कैसे पता लगी कि दिवाली के बाद अचानक से कि नोट पे जो है लक्ष्मी लगानी चाहिए, गणेश लगा देनी चाहिए? ये तो वोट बैंक की राजनीति है, कुछ नहीं। केजरीवाल वोट नहीं ले पाएंगे हिंदुओं का, हिंदुओं का वोट नहीं ले पाएंगे। हिंदुओं की बुराई करने वाले ये कभी वोट नहीं ले पाएंगे। हिंदुओं के साथ गद्दारी करी है इन्होंने। ये मैं आपको बिल बता दूं, बिल एक बार बाबा का देखे थे, बिल देखिए केजरीवाल का, ये केजरीवाल का बिल देखिए। मेरे पास नोटिस भी है इसके। हाँ, अब तो कह रहे हैं ये तो कनेक्शन कट जाएगा। ये उसका लॉकडाउन का बिल है, लॉकडाउन का बिल है जो क्या नाम है 2006 महीने लॉकडाउन लगा था, उसका 2,000 रुपये बिल आया। 3 महीने लॉकडाउन लगा, 1,050 रुपये बिल आया। गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाई गई, उससे कुछ फायदा होगा अरविंद केजरीवाल के? लोग समझदार हैं, कुछ फायदा होगा? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे बिक गया, बीपीसीएल लगाने से सही हो जाएगा। अरे वो सब तो छोड़ो, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती है? फालतू के राम बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं तो जंतर मंतर पे सबसे पहले बैठते हो, जंतर मंतर पे सबसे पहले बैठते हो जब बेरोजगारी दूर करने की बात आती है तब। अच्छा बताओ, ये अरविंद केजरीवाल को कैसे लगा कि अब ये स्टेप लेना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह बोलना चाहिए कि गणेश लक्ष्मी की फोटो लगा? भैया केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपने झाड़ू में मुठिया लगा ले, पहले मुठिया लगा ले, क्योंकि मोदी जी बहुत तेज सफाई अभियान चालू कर रहे हैं गुजरात में, और ऐसा फेंकेंगे ना कि गाजीपुर के कचड़े के ढेर में गिरेंगे। कैसे लगा कि अब बोल देना चाहिए गणेश लक्ष्मी? देखो केजरीवाल जी पहले तो माफी नहीं मांगे। माफी इसलिए नहीं मांगे कि उनके नेता ने कहा था 65,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया उनके हिंदुओं का उनके नेता ने माफी नहीं मांगा केजरीवाल ने। केजरीवाल चाहते हैं कि ये भारत बौद्धों का बन जाए, अलगाववादियों का बन जाए, पाकिस्तानी मानसिकता का बन जाए।